गृहस्थ धर्म को सबसे ऊंचा बताया गया है, क्योंकि वहीं से संत पैदा होगा, वहीं से राजा पैदा होगा, वहीं से भक्त पैदा होगा, वहीं से श्रेष्ठ महापुरुष निकलेगा। तो जो पहली पहली कर्दम और देवहूति का जो विवाह हुआ, मनु महाराज की प्रथम संतान, तो वहां कर्दम ने 10,000 वर्ष तक इसलिए तपस्या की कि मुझे एक श्रेष्ठ पत्नी मिले। और श्रेष्ठ पत्नी के लिए, क्योंकि उनके पिता ने स्वयं ये जिम्मेदारी दी कि तुझे सृष्टि का निर्माण करना है, तो उसने उस जिम्मेदारी को इतना सीरियसली लिया, लाइट में नहीं लिया कि शादी करनी है, बच्चे हो जाएंगे, क्या है, हो जाएंगे, अपने आप बड़े हो जाएंगे, अपना अपना भाग्य लेके आएंगे, नहीं। और देखो तो कौन सी कथा किसके नसीब में है, वो उस समय वहां पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं लूंगा लाइटली कि बस संतान पैदा करनी है, विवाह करना है। 10,000 वर्ष तक कर्दम ने तपस्या की और 10,000 वर्ष के बाद उसे देवहूति मिली। और देवहूति से विवाह होने के बाद पहले ही उसने एक कंडीशन रख ली थी विवाह में कि जैसे ही पुत्र पैदा होगा मैं सन्यासी हो जाऊंगा, वन को चला जाऊंगा, तेरे साथ नहीं रहूंगा। और जैसे ही विवाह हुआ फिर से तपस्या में लग गए। और देवहूति ने कहा कि नाथ अब क्यों? बोले कि अब श्रेष्ठ संतान के लिए मैं हल्के फुल्के बालक से नहीं मानूंगा, मुझे अपने यहां ईश्वर का अवतरण कराना है और उसके लिए मैं जप तप करूंगा। कर्दम तपस्या में लगे। उनके यहां जब तपस्या पूर्ण हुई तो दोनों गृहस्थ धर्म में संतान के लिए संकल्प करने लगे। तो जब संकल्प कर रहे हैं तो देवहूति से पूछा कर्दम ने कि तू क्या विचार कर रही है इस समय? बोले मैं जगदम्बा का विचार कर रही हूं, भवानी का विचार कर रही हूं। तो जो आपके मन में उस समय संकल्प होता है, उनके यहां अनुसुईया पैदा हुई जिसने देव को बौना बना दिया। जो उसकी परीक्षा लेने आए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसने कहा बालक हो जाओ। और ये उसके तप का प्रभाव था कि त्रिदेव उसके यहाँ बालक हो गए। कि उनके यहाँ जब 9 पुत्रियां पैदा हुई कर्दम और देवहूति के यहाँ, फिर कपिल भगवान ने जन्म लिया और कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र को उत्पन्न किया। उन्होंने बताया कि मानव अपने कर्मों से कैसे बंधा होता है, किस तरह एक भी कर्म निष्फल नहीं है। यदि आपने छोटा सा भी पुण्य किया है उसका भी फल मिलेगा, और छोटा सा भी पाप किया है उसका भी फल मिलेगा। माँ के गर्भ में कितने कष्ट पाता है बालक, किस तरह ईश्वर को प्रणाम कर बार बार वचन भरता है, और फिर जैसे ही सृष्टि पे आता है, जैसे ही उसे माया की हवा लगती है, वो अपने वचनों को भूल जाता है। और अनेक बार किसी भागवत जी में, किसी गुरु के द्वारा, किसी अनेक प्रकार के सत्संग के द्वारा, उपदेशों के द्वारा उन्हें बार बार याद कराया जाता है कि तूने ये वचन दिया था